अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये 6 एम्पेयर का 12 वोल्ट बैटरी चार्जर है और इससे जो है 40-50 एम्पेयर की बैटरी चार्ज की जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जो अंदर ब्रिज बना हुआ था ये पूरी तरह से उड़ चुका है। यहाँ पे देखें, ये फट के ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो अक्सर दोस्तों, जब माइनस को प्लस और प्लस को माइनस में लगा दिया जाता है, इन तारों को गलत जगह पे लगाया जाता है, यानी बैटरी के टर्मिनल में उल्टा लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और ये ब्रिज जो है वो उड़ जाते हैं और ये कैपेसिटर वगैरह फट जाता है। तो इस सूरत में हमें इन चीज़ों को चेंज करना होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बैटरी चार्जर की रिपेयरिंग के तरीक़ार पे बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने मेरा चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर से ये 2 तारें 12 वोल्ट की हैं। बाकी ये 2 तारें जो आप देख रहे हैं पीछे साइड में, ये 220 की है। तो 220 की सप्लाई बाहर से आकर डायरेक्ट इन 2 तारों में लग जाती है और मैग्नेट के जरिए ये 12 वोल्ट का करंट बन रहा होता है, जिसके जरिए हम बैटरी को चार्ज करते हैं। क्योंकि ये एसी करंट है, ये यहाँ पे अगर ये जो 12 वोल्ट या 14 वोल्ट निकल रहा है ये एसी करंट है, तो इसे डीसी बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों को लगाना होता है। ये इस डायोड को लगाना होता है। इस डायोड का काम ये है कि ये एसी करंट को डीसी बना रहा होता है। तो हमें इसमें इस तरह से इसकी सेटिंग करनी है कि ये 2 तारे हैं, ये देखें ये 2 तारे हैं, ये बैटरी में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके कनेक्शन को खोल लेते हैं। जैसा कि इन दोनों तारों को मैंने आज़ाद कर दिया है। अब आप इस ब्रिज को समझ लें। ये देखें, ये दोनों जो प्लस साइड है, ये देखें ये जो निशान होती है, ये सामने पट्टी लगी हुई है, ये प्लस का निशान है। तो हमें इसके प्लस और इसके प्लस दोनों को इस तरह से मिला देना है। ब्रिज बनाने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखें, ये दूसरा डायोड लिया है मैंने। तो इसमें आपने ये करना है कि ये दोनों माइनस का जो निशान एक तरफ रखना है, यानी प्लस वाले निशान को आपको छोड़ देना है, माइनस वाले साइड को एक साथ मिला देना है और इस तरह से आपको मोड़ देना है। ये देखिए, ये माइनस हो गया और ये हमने दूसरा प्लस बनाया है। तो ये माइनस प्लस 2 तरफ रहेंगे और इसे हमें इस तरह से ऐसे लगा देना है। एक साइड प्लस होगा, दूसरी साइड माइनस होगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और हम इस तरह से करके इन डायोड को इस तरह से बना देंगे। ये देखें, ये हमारा जो है ब्रिज बन चुका है। ये ब्रिज जो है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, जैसा कि ये ब्रिज बन चुका है तो हमने सिर्फ ये करना है कि ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस जगह पे देखें ये पट्टी है, यानी ये प्लस है और ये माइनस प्लस इकट्ठे मिली हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस इकट्ठे मिली हुई है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ सिर्फ प्लस है, यानी पॉजिटिव का ये डायोड पे निशान लगा हुआ है और दूसरी साइड पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव है। तो हमें इन नेगेटिव और पॉजिटिव को छोड़ देना है और ट्रांसफार्मर की दोनों तारों को हमें यहाँ पे लगा देना है। यानी ट्रांसफार्मर की एक तार जो है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइड लगा देना है और दूसरी तार को यहाँ पे लगा देना है। ये जो आपकी नेगेटिव की साइड है और पॉजिटिव की साइड है, यहाँ पे जो है ये बैटरी की वायर जो है वो लग जाएगी डायरेक्ट। यानी एक तार बैटरी की प्लस साइड यहाँ लगेगी, लाल तार यहाँ पे लगेगी और ब्लैक तार यहाँ पे लगेगी। और ये ट्रांसफार्मर की दोनों तारों को हम इधर और इधर लगा देंगे। अब हमें इसमें एक कैपेसिटर भी लगाना है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये कैपेसिटर लगी हुई है। तो कैपेसिटर को हम यहाँ इस तरह लगाएंगे कि जहाँ ये देखें कैपेसिटर में ये निशान है, ये जो निशान है ये माइनस का निशान है, ये नेगेटिव है और जहाँ पे निशान नहीं है ये पॉजिटिव है। तो हमें इसमें जो है ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव का निशान है, तो हमें कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड जो है पॉजिटिव की तरफ रखना है, यानी इस तरह से। और ये नेगेटिव का साइड जो है ये नेगेटिव की तरफ रखना है। दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं है, एक आम आदमी के लिए है कि कोई भी आम आदमी अपने घर के चार्जर को इस तरह से रिपेयर कर सकता है। अक्सर घरों में ये मसला होता है, एडाप्टर बैटरी चार्जर में ये खराबियां ज़्यादा आती हैं
कि घर वाले जो हैं वो बाज़ औक़ात गलती से जो इसके ये वायर हैं ये बैटरी में उल्टा लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो बस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस सूरत में अगर आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो आपसे 250-300 रुपये चार्ज करेगा। और ये जो सामान आप देख रहे हैं ये सामान कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये 10-10 रुपये वाले सामान है। ये तकरीबन टोटल जो है ये आपको 40 से 50 रुपये में ये सामान मिल जाएगा तकरीबन जगहों पे। ये तकरीबन इलेक्ट्रिक स्टोर में और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में ये सब सामान दस्तयाब है। यहाँ पे आप कहेंगे 10 एम्पेयर का डायोड, ये 10 एम्पेयर का डायोड है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 50 वोल्ट 6800 यूएफ का ये कैपेसिटर है। तो यहाँ पे आप देखें 50 वोल्ट और ये 4700 यूएफ है। तो ये यूएफ से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 3500 यूएफ होगा फिर भी काम करेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा यूएफ लगा हुआ, इससे कोई खास किस्म का मसला नहीं है। आपको इस वोल्ट को देखना है, 50 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। तो बस इस चीज़ को देखना, अगर इसमें आप जो है 25 वोल्ट का लगाएंगे इस ट्रांसफार्मर के हिसाब से 25 वोल्ट का भी इसमें कैपेसिटर सही तरह से काम करेगा। तो दोस्तों अब मैं इसे इसमें लगाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। तो इन जगहों पे हमें ट्रांसफार्मर की तारें नहीं लगानी है, हमें ये खाली साइड पे लगाना है। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर किया करें। आपकी लाइक करने से मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरे चैनल का रेपुटेशन बढ़ता है। तो अगर आप लोग मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मुझ में काम करने का जज्बा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने पे लाइक करना ना भूला करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके नॉलेज शेयर करने से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जी तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि ये लग चुका है, अब हम इन तारों को यहाँ पे लगा देंगे। जैसा कि 2 वायर हैं, इन दोनों वायरों को हमें यहाँ पे लगाना है। और क्योंकि ये वायर जो है वो पुराने हो गए थे तो वो मैंने हिस्सा काट दिया है। तो दोस्तों इसे लगाने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये बिरोजा लगा देना है। इस तरह जो है सोल्डिंग करने में आसानी हो जाती है। अब देखिए ये लाल तार जो है ये पॉजिटिव है, इसे हमें पॉजिटिव में लगाना है। ये देखिए मैं नेगेटिव साइड लगाने जा रहा था तो ये मैं यहाँ पे नहीं लगा के यहाँ पे ब्लैक वायर लगाता हूँ। और यहाँ पे जो है हम पॉजिटिव साइड लगाएंगे। ये देखिए इन दोनों साइडों में हमने ट्रांसफार्मर की वायर दी है और ये नेगेटिव पॉजिटिव साइड ये है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। अब हमें इन सबको सोल्डिंग कर लेना है कि ये सही तरह से मजबूत हो जाए और इनमें थोड़ी सी भी लूजिंग ना रहे। तो मैं जल्दी के साथ इसे सोल्ड कर लेता हूँ। दोस्तों बैटरी चार्जर रिपेयरिंग, बैटरी चार्जर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, सीलिंग फैन रिपेयरिंग एंड वाइंडिंग और वॉशिंग मशीन वगैरह, पंखे वगैरह की वाइंडिंग और रिपेयरिंग के काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जी तो दोस्तों हमारा ये बैटरी चार्जर रिपेयर हो चुका है और अब हम इसे चला के चेक करेंगे। देखें हमें इस बल्ब की लाइन को भी लगाना है। यहाँ पे बल्ब की लाइन वही 2 तारे हैं, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव में लगा देना है बस। जी तो दोस्तों इसके सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसे चला के चेक करने जा रहा हूँ। तो ये देखें ये इसके जो इस बल्ब की 2 सप्लाई थी यानी 2 तारें थी वो हमने ट्रांसफार्मर वाली दोनों तारों के साथ लगा दिया है। और अब हम इसे ऑन कर रहे हैं। ये देखें ऑन करते ही ये लाइट ऑन हो चुकी है। और हम अब इनके तारों को चेक करेंगे कि ये स्पार्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ये बैटरी चार्जर सही हो चुका है। क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई बैटरी नहीं है, वरना मैं इसे चार्ज पे लगा के आपको दिखाता। ये था दोस्तों बैटरी चार्जर की रिपेयरिंग का तरीक़ाकार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।